सो वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया इसमें? गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. क्या दिए? अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with a length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. ठीक है. सो क्वेश्चन में क्या बोला है? अ गुलाब जामुन कंटेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. मतलब जो भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें क्या है? सिरप है, शुगर सिरप है. ओके. एंड वी नीड टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स. और हर एक गुलाब जामुन का जो शेप है वो क्या है? ईच इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ इतना. मतलब एक सिलेंडर है, सॉरी, एक सिलेंडर है और उसके बोथ साइड हमने दो हेमिस्फीयर अटैच कर दिए, कुछ इस टाइप्स का. तो तुमने जो स्वीट शॉप होता है उसमें देखा होगा इस टाइप के कुछ गुलाब जामुन होते हैं ना, ऐसे इलोंगेटेड शेप में. ठीक है. तो पहले तो इस गुलाब जामुन को ड्रॉ कर लेते हैं. तो जो गुलाब जामुन है उसका शेप क्या होगा? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. और सिलेंडर के दोनों एंड पे हमें क्या अटैच करना है? हेमिस्फीयर. सिलेंडर के जो दोनों एंड है उस पर हमने क्या अटैच किया? हेमिस्फीयर. तो इस टाइप का कुछ ये गुलाब जामुन है. ठीक है ना. तो क्या बोला है? विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर. मतलब ये जो टोटल गुलाब जामुन है, ये जो टोटल गुलाब जामुन है इसका लेंथ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर. एंड डायमीटर 2.8. मतलब जो गुलाब जामुन है उसका डायमीटर कितना दिया है? 2.8. ऑफकोर्स अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना होना चाहिए? 1.4, हाफ ना. सो रेडियस ऑफ द गुलाब जामुन शुड बी 2.8 का हाफ विच इज़ 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है. तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक पहले तो हमें पता है कि हर एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन. फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन. तो मुझे बताओ ये जो पूरा गुलाब जामुन है इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए? क्लियरली इट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर का तो वॉल्यूम सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, बट जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो हाइट पे भी डिपेंड करता है. तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो जो सिलेंडर है उसका हाइट क्या होना चाहिए बताओ? हमें पता है टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो कितना दिया है? 5. 1 मिनट. टोटल यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना दिया? 5. तो अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए, इतना लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जो टोटल लेंथ है विच इज़ 5, इसमें से मैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करूँगा 2 बार. ऑफ कोर्स जो टोटल लेंथ है गुलाब जामुन का उसमें से मैं आर और आर सब्ट्रैक्ट करूँगा, आर और आर सब्ट्रैक्ट करूँगा. तो टोटल लेंथ कितना है गुलाब जामुन का? 5. तो 5 से मैंने क्या माइनस किया? रेडियस. 2 बार रेडियस माइनस किया विच इज़ 5 माइनस आर माइनस आर माइनस आर माइनस आर मतलब -2r. 2r इज़ नथिंग बट डायामीटर ऑफ द गुलाब जामुन. तो गुलाब जामुन का डायमीटर कितना गिवन है हमें? दिया है ना. डायमीटर ऑफ द गुलाब जामुन इज़ 2.8. तो 5 माइनस 2.8 विच इज़ नथिंग बट 2.2 सेंटीमीटर. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? हाइट ऑफ सिलेंडर. यहाँ से मुझे क्या मिला? हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है. तो अभी इसी चीज़ का यूज़ करके अपन पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं. तो निकालो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन. वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. तो मैंने बोला गुलाब जामुन का वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए? उसके लिए अपन क्या क्या ऐड करेंगे? पहले तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ प्लस, चलो डायरेक्टली लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ना विच इज़ 2/3 πr क्यूब. देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज़ πr² h. एंड अगेन वॉल्यूम ऑफ
हेमीस्फीयर विच इज़ 2/3 पाई आर क्यूब। अभी तीनों टर्म से क्लियरली मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तीनों टर्म से वी कैन टेक पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो ले लो कॉमन। तो तीनों टर्म से मैंने पाई आर स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन। तो अगर मैं यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा, 2/3 पाई आर क्यूब से आर स्क्वायर गया तो आर बचेगा। यहाँ से अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एच बचेगा विच इज़ हाइट ऑफ सिलेंडर। और यहाँ से अगर मैंने पाई आर क्यूब से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचेगा, पाई आर क्यूब से आर स्क्वायर गया तो बचेगा आर। कुछ नहीं करा है अपन ने, तीनों टर्म से पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया। नाउ विल पुट द वैल्यूज़। तो पाई का वैल्यू मेंशन नहीं किया तो कितना यूज़ करेंगे, 22/7। पाई का वैल्यू होगा 22/7। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना था 1.4, तो उसका स्क्वायर मतलब 1.4 इंटू 1.4। देन 2/3, देखो 2/3 आर और 2/3 आर कितना होगा, 2/3 और 2/3 4/3 आर, 4/3 आर। 2/3 आर प्लस 2/3 आर इज़ 2 + 2 4/3 आर या 4r/3 प्लस एच। तो इसमें भी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो कितना आएगा ये 22/7। 1.4 का अपन पॉइंट भी हटा सकते हैं। तो अगर 1.4 का मैंने पॉइंट हटाया तो उसको मैं लिखूँगा 14/10, 14/10, ठीक है। सॉरी, जस्ट हैव सम पेशेंस। रेडियस कितना है 1.4, रेडियस इज़ 1.4/3 प्लस हाइट कितना है हमारे पास गुलाब जामुन, सॉरी सिलेंडर का हाइट कितना है 2.2। तो कितना है 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ठीक है, इतना ही करो। और 22 इंटू 2 कितना होगा, 22 इंटू 2 इज़ 44 और इंटू 14 एंड अपॉन 10 इंटू 10 इज़ 100। और ये कितना आएगा 44 ज़ा 56, तो इट वुड बी 5.6/3 प्लस 2.2। अब इन दो फ्रैक्शन को अपन ऐड करेंगे। चलो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 14 चौक 56 और 5, सॉरी 14 चौक 56, 5 14 56 और 5 कितना होता है 61 आई थिंक, या एंड ये कितना आएगा। अभी फ्रैक्शन को ऐड कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन दिस। तो कितना आएगा 5.6 प्लस 3 इंटू 2.2 इज़ 6.6 एंड अपॉन में 3 आएगा, आई गेस या 3 आएगा। तो आएगा 616 अपॉन 100। और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 5.6 प्लस 6.6, सो इट वुड बी हाउ मच, 6 6 12, 1 और 12, आई थिंक इट वुड बी 12.2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या आई थिंक। तो ये आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। ये आया गुलाब जामुन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, राइट, ठीक है। तो हमें शुगर सिरप चाहिए ना, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो पहले तो एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ना। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है अगर उसको मैं 30% से मल्टीप्लाई करूँ, सो आई शुड गेट वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन। सो दिस एक्सप्रेशन शुड गिव मी वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन। बट हमें 45 गुलाब जामुन में चाहिए ना वॉल्यूम ऑफ सिरप। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ सिरप उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 45। सो दिस एक्सप्रेशन शुड गिव मी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिरप इनसाइड 45 गुलाब जामुन। तो ये आएगा 45 इंटू 30% का मतलब क्या होता है 30/100 और इंटू ऑफ मीन्स इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ऑलरेडी मेरे पास है, कितना है ऊपर ही लिखा है ना 616 अपॉन 100 एंड इंटू कितना है वो 12.2 अपॉन 3, 12.2 अपॉन 3। इधर 0 0 कैंसिल, इधर 3 3 कैंसिल, ठीक है। तो ये नीचे कितना आएगा 10 इंटू 100 इज़ 1000 और ऊपर आएगा 45 इंटू 616, 45 इंटू 616 इंटू 12.2, ठीक है। 45 इंटू 616 इंटू 12,
12.2, I guess it is correct. So I'll need to take help of calculator now. So 45 into 616 na, and into 122. 45 into 616, 45 into 616 into 122, I guess. Okay, 45 into 612, 122 कितना है? 3381840, 338184, 338184 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाऊंगा एंड अपॉन 1000. और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1000 में 30 है तो पॉइंट अगेन 3 प्लस लेफ्ट को खिसकेगा तो ये आएगा 338.184 और ज़ीरो की तो वैल्यू नहीं होती तो उसको हटा दो. तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब. क्या आया? 338.184 सेंटीमीटर क्यूब. एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है. सो जो फाइनल आंसर है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिरप इनसाइड द 45 गुलाब जामुन. उसका वॉल्यूम कितना आया? 338.184 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर. ठीक है, अगर तुम्हें समझा होगा तो, नहीं समझा तो फिर से एक बार देख लो. इट इज़ ईजी.